सर्वमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको पत्थर चौथ कलंकी चतुर्थी के विषय में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कैसे भगवान श्री कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगा और कैसे उन्होंने अपने प्रयासों से, अपने उद्योग से उस कलंक से मुक्ति पाई, इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, दिनांक 10 सितंबर 2021 को कलंक चतुर्थी है। साथियों, कलंक चतुर्थी के नाम से ही स्पष्ट है कि उस दिन कलंक लगता है। इस विषय पे आपको मैं, यदि कोई साथी अगर भूल से भी 10 सितंबर को यदि चंद्र दर्शन कर लेता है तो कैसे वह व्यक्ति अपने को संभावित कलंक से मुक्ति पावे, इस विषय में आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ, कथा सुनाऊंगा। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो, पसंद आवें तो देखने के बाद, सुनने के बाद आप हमारी वीडियो को शेयर लाइक करने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का विषय है पत्थर चौथ कलंक चतुर्थी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जाने के बाद उन्होंने द्वारिका नगरी में अपना नगर बसाया था, अपना राज्य स्थापित किया था। तो साथियों, द्वारिका नगरी में एक सत्राजीत और प्रसेनजीत नाम के दो व्यक्ति रहते थे। इसमें सत्राजीत ने भगवान सूर्य नारायण की घनघोर उपासना किया। उपासना से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने उपहार स्वरूप में, उनको आशीर्वाद स्वरूप में उनको एक मणि प्रदान किया जिसका नाम श्यामंतक मणि था। तो साथियों, श्यामंतक मणि इतनी ज्वाजलमान, देदीप्यमान, प्रकाशमान थी कि जहाँ रख जाए वहीं पर ऐसा लगता था कि सूर्य भगवान उदय हो गए हैं। इतना तेज था उस मणि में। और उस मणि में भगवान सूर्य नारायण ने आशीर्वाद दिया था कि इस मणि के रखने से तुम्हारे पास अन्न, धन इत्यादि सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी, तुम हमेशा इन चीज़ों से परिपूर्ण रहोगे और यह मणि तुम्हें प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में सोना देती रहेगी। साथियों, ऐसा श्रीमद् भागवत की कथा में उल्लेख आया है। तो साथियों, जब श्यामंतक मणि लेकर के प्रसेनजीत के बड़े भाई सत्राजीत घर पे आए और भगवान ने यह जाना, भगवान कृष्ण ने जाना कि श्यामंतक मणि लेके सत्राजीत आए हैं, तो उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि आप इस मणि को महाराजा के पास राजकोष में जमा करा दीजिए और सुरक्षा की दृष्टि से जमा करा दीजिए, और आप उस मणि के बदले में प्रतिदिन जो निश्चित धनराशि हो, जो सोना हो, आप उनसे लेते रहें। लेकिन लोभवश सत्राजीत ने उस मणि को महाराजा को नहीं सौंपी और उसको ले जा करके अपने घर में किसी अज्ञात स्थान पर उन्हें स्थापित कर दिया। एक दिन उनके छोटे भाई प्रसेनजीत के मन में लोभ पैदा हुआ, अभिलाषा पैदा हुई उस मणि को धारण करने की, और मणि को गले में पहनकर वो कहीं चले गए शिकार करने। तो साथियों, उस शिकार के मध्य में एक सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया और प्रसेनजीत को मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई और मणि को भी लेकर सिंह जो है गायब हो गया। अब इधर प्रसेनजीत अपने घर पर नहीं लौटे तो सत्राजीत ने द्वारिका नगरी में यह अफवाह उड़ाई कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मार करके मणि को चोरी कर ली है। मैंने उनका कहना नहीं माना था कि मणि राजकोष में जमा करा दो, इसके प्रतिफल में उन्होंने मणि की चोरी कर ली है। भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात पता लगी कि मुझे वे चोरी का कलंक लगा है तो बहुत व्यथित हुए
और इस कलंक को धोने के लिए, इस पाप को मिटाने के लिए उन्होंने अपने कुछ साथियों, संघातियों, मानिंद लोगों को लेकर के वो मणि खोज में निकल पड़े। साथियों, खोजते खोजते उन्होंने क्या देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेनजीत की मृत्यु हो चुकी है और वहीं पर निर्जन जंगल में पड़े हुए हैं। अब मणि कहाँ गई? मणि वहाँ थी नहीं। तो खोजते खोजते उन्हें दिखाई पड़ा कि किसी शेर से इनका आक्रमण हुआ है, शेर से युद्ध हुआ है। तो शेर के पैरों के निशान, पंजों के निशान देखते देखते, खोजते खोजते वो पहुँच गए एक गुफा में। और गुफा के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ प्रकाश फैला हुआ है और उस मणि के प्रकाश से उस घर के जो गुफा में क्रियाकलाप हो रहे हैं, लोग अपना दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। अब साथियों, भगवान अन्य लोगों को, अपने जो साथी थे उनको वहीं द्वार पर रोक करके वो मणि के उठाने के लिए गए। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक ऋक्षराज बैठे हैं और उन्होंने तत्काल ललकारा और उनसे युद्ध होने लगा। तो साथियों, ऋक्षराज से भगवान श्री कृष्ण का लगभग 1 सप्ताह तक द्वंद्व युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। उस मल्ल युद्ध में न ऋक्षराज भगवान को परास्त कर पाए और न ही भगवान ऋक्षराज को परास्त कर पाए। तो थक हार करके जब ऋक्षराज विश्राम कर रहे थे तो उनके ध्यान आया, उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम से उनका पृथक होने लगे वो, तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं दीर्घजीवी हूँ आपके आशीर्वाद से, और जब पुनः आपका दूसरे रूप में जन्म होगा तो मैं कैसे जानूँगा कि आप वही हमारे भगवान राम हैं जिससे पुनः हम आपकी सेवा में उपस्थित हो पाएंगे। तो भगवान ने उनसे कहा था, श्री रामचंद्र जी उनसे कहा था कि हे जामवंत, जब हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा, और उस मल्ल युद्ध में हम तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे, तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे। अरे जामवंत को भगवान परास्त करने का तो कोई उचित नहीं है। तो उन्हें कहा कि तुम परास्त नहीं कर पाओगे मुझे, तो समझ लेना कि मेरा प्रकट हो चुका है और मैंने नया अवतार ग्रहण कर लिया है, इस प्रकार तुम जान जाओगे। तो इस प्रकार भगवान को जामवंत जी ने पहचान लिया कि हमारे प्रभु राम का यह दूसरा अवतार है जो श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए श्री जामवंत जी आए, उठकर प्रणाम किया, उनके चरणों में नतमस्तक हुए और प्रभु कहा प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपको पहचान नहीं पाए, कृपया हमारे अपराध को क्षमा करें। और साथियों, उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती की शादी, उनका विवाह श्री भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और कहा कि प्रभु आप हमारी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें और इस स्यमंतक मणि को उपहार के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार साथियों, भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के और स्यमंतक मणि को लेकर के बाहर आए और उन्होंने अपने जो उनके साथ में आए थे उनको बताया कि इस घटना हुई थी, प्रसेनजीत को सिंह ने मारा और सिंह को ऋक्षराज जामवंत जी ने मारा, वह मणि ये रखी है। इस प्रकार मणि प्राप्त करते हुए सब लोग द्वारिका में आए। उन्होंने सत्राजीत जी को वह मणि सौंपी कि लीजिए, आपने हमारे पर व्यर्थ कलंक लगाया, आप मणि को धारण करिए, ग्रहण करिए। अब सत्राजीत के मन में यह विचार पैदा हुआ कि मैंने इतने बलशाली पुरुष, इतने भगवान के साथ हमने दुश्मनी की, उन पर हमने झूठा कलंक लगाया। वो बहुत लज्जित हुए और उन्होंने सोचा कि मैं अपने अपराध को कैसे दूर करूं। तो उन्होंने जो उनकी पुत्री सत्यभामा थी, जो अत्यंत रूपवती थीं, जिन पर अन्य लोग भी शादी करने का इच्छा रखते थे, प्रस्ताव रखते थे उन सत्राजीत जी के पास, लेकिन भगवान सत्राजीत जी ने भगवान को खुश करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा की उनके साथ शादी कर दी
और उन्होंने कहा कि ये मणि भी आप धारण करें। लेकिन भगवान ने सोचा कि इस मणि के चोरी के आरोप के कारण ही हमें इतना उद्योग करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, हमारे पर कलंक लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और यह मणि आप अपने पास रखें। साथियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने प्रयासों से, अपने उद्योग से उस कलंक से मुक्ति पाई। साथियों, कल 10 सितंबर 2021 को कलंक चतुर्थी, पत्थर चतुर्थी है। साथियों, पत्थर चतुर्थी का नाम क्यों पड़ा? हमारे मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति ने भूले से चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो किसी घर में वो पत्थर फेंके ताकि उसके लोग पत्थर से लोग पीड़ित होकर गाली दें, और उस गाली देने से जो व्यक्ति सुनेगा जिसने पत्थर फेंका है उसके कुछ पाप धुलेंगे और कलंक से मुक्ति मिलेगी। तो साथियों, कल चंद्र दर्शन का निषेध है। पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में साथियों, कल चंद्रमा जो अस्त होंगे वो लगभग 8:32 पर होंगे, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होंगे उसमें चंद्रमा कल 8:45 पर अस्त होंगे, और दिल्ली आदि राज्यों में जो उनके समीपवर्ती राज्य हैं उनमें चंद्रदेव रात्रि में लगभग 9 बजे अस्त होंगे। इस प्रकार साथियों, इसी के समय मान से हिसाब से, वैसे चंद्रमा अन्य नगरों में उनके दिनमान के हिसाब से अस्त होने का नियम अलग होगा, लेकिन आप इसी के दरमियान में, आसपास में अपने को चंद्र दर्शन से बचावें और इस संभावित कलंक से अपने को रोकने का प्रयास करें। तो साथियों, मैंने आपको पत्थर चौथ, कलंक चतुर्थी के विषय में आपको जानकारी बताई, आपको चंद्र अस्त का समय बताया। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और लाइक करने कष्ट करें, और इससे अपने अन्य साथी को भी बताने कष्ट करें, ताकि जिन लोगों ने कल भूल से भी चंद्र दर्शन कर लें वह इस कथा को सुन करके, इस कथा को जान करके संभावित कलंक से मुक्ति पावें। जय सिया राम, नमस्कार।